नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए हुए थे। मैं और सत्येंद्र कुमार सिंह जी पटना के हैं, वो दोनों लोग हम लोग आज गए हुए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। और शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा आप लोग का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। और एक चीज़ नया ये था कि उन्होंने बताया कि हो सकता है कि वो और आपकी बहाली दोनों साथ भी हो सकती है, लेकिन पहले और छठा चरण के बारे में जो केस अटका हुआ है हाई कोर्ट में, उसको पहले ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बहाली की दिशा में कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्पष्ट है कि ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और अब मैं बता दूं आपको कि एसटीटी पे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक दो केस की जानकारी आज हमें मिली है, जिसके संदर्भ में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था और आप लोगों से पूछा भी था ओपिनियन आप लोगों का कि क्या आप लोग का ओपिनियन है। हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज ग्रुप है बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी, वहाँ पे मैंने एक पोलिंग भी कराया है इस संदर्भ में कि क्या आप लोग का विचार है एसटीटी पे जो केसेस हो रहे हैं उसमें एसटीटी वर्किंग कमेटी को क्या स्टेप लेना चाहिए। इसके लिए सुझाव मांगा गया है, वोटिंग कराया गया है। तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि उस पोलिंग में पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोग को ये पता लग सके कि आखिर व्हाट द स्टूडेंट्स वांट, स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि आगे क्या करना होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी काम आगे जब हो तो सब लोग की सलाह मशवरा से ही करनी चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं कल की जो प्रस्तावित हमारी मीटिंग है जूम पे, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। और ये मीटिंग जो है केवल चूँकि 100 लोग ही जुड़ पाएंगे, तो इसमें हमारी जो एडमिन टीम है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि एडमिन टीम की मीटिंग पहले ही हो चुकी है। और एडमिन टीम ने क्या क्या सलाह दिया है उस मीटिंग में, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि मैंने बताया था कि एडमिन टीम की मीटिंग हम लोग के अड़तीस जिले की जो एडमिन टीम है उनकी मीटिंग हुई थी, और उसमें किन किन बातों का सुझाव जो है एडमिन लोगों के द्वारा दिया गया था। ये मेरा कोई सुझाव नहीं है व्यक्तिगत, ये उन लोग का सुझाव है। ये अब हम लोग का इस पर निर्णय लेना है कि इस पर आगे करना क्या होगा। और तो मैं ज़रा कुछ पॉइंट्स जो थे जिस पे उस दिन डिस्कशन हुआ था, टोटल 6-7 पॉइंट हैं। आई होप कि 6-7 पॉइंट पर मैं इसको कवर अप कर देता हूँ। किन किन मुद्दों पे डिस्कशन हुआ था और क्या क्या हो सकता है एसटीटी में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। सबसे पहला जो मुद्दा है लीगल मुद्दा, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको उठाया था कि लीगली हम लोग को बहाली की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और चूँकि आंदोलन वगैरह करके आपने देखा कि 94,000 भर्ती में इतने बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा इन द सेंस कि बहाली की दिशा में आखिर मामला कोर्ट के द्वारा ही फंस गया, और सरकार भी जानबूझ के अटकाई हुई थी। क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि जुलाई में ही जुलाई 2020 का ये ब्लाइंड फेडरेशन का केस है, वहाँ पे सरकार ने दिया था अपना कि हम जब तक कोर्ट से लीव नहीं लेंगे बहाली शुरू नहीं करेंगे, बहाली प्रक्रिया स्थगित रखेंगे। तो आखिर सरकार को इतना दिन में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था उस पर। अब जब इतना मुद्दा हाईलाइटेड हुआ विधानसभा में, विपक्ष ने उठाया इस मुद्दे को, तब सरकार जो है कदम आगे बढ़ा रही है इसको डिस्पोज करने के लिए। तो लीगल मुद्दे पे सबसे ज़्यादा जोर था उस दिन। और पहले मैं लीगली थोड़ा सा मुद्दे पर डिस्कशन कर देता हूँ क्या क्या लीगली पॉसिबल है। पहला लीगल में कैबिनेट की बात करने जा रहे हैं। बार बार मैं देख रहा था कि बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर आपने बोला था कैबिनेट करेंगे बट आपने कैबिनेट नहीं किया। देखिए, कैबिनेट करने के लिए मैंने बोला था बट कैबिनेट नहीं किया गया, और अभी भी नहीं किया गया है। कारण जान लीजिए। कैबिनेट में होता क्या है कि जो नॉन पार्टी है उन नॉन पार्टी को आपको नोटिस भेजना पड़ता है। तो नोटिस भेजने का मतलब कि जैसे पहले से जो केसेस थे, मैं आपने जैसे देखा था कि मैथ वाला केस था या एसटीटी सिलेबस वाला केस था, तो हम लोग चाहते तो कैबिनेट फाइल करके उनके पार्टी को नोटिस भेज देंगे कि हाँ भाई आप लोग का अगर कोई केस आगे बढ़ता है तो उसमें हम लोग को सुना जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उन लोग के अलावा उन लोग का तो केस डिस्पोज हो गया, अब इस रिजल्ट के बाद भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। 2 केस की जानकारी आज मिली हमें। अब ये जो केसेस हो रहे हैं, अब जैसे जैसे जानकारी मिलेगा तो उस पार्टी को आपको भेजना पड़ेगा नोटिस। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सारी पार्टी को आप जान रहे हैं पहले से कि कौन आदमी कहाँ केस कर रहा है। वो तो धीरे धीरे जब आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ एसटीटी पे ये केसेस हो रहे हैं, तब आप उस पार्टी को नोटिस भेज सकते हैं। दैट्स वाई कैबिनेट हम लोग इस कारण से ही नहीं कर रहे थे। तो यही कारण है कैबिनेट नहीं करने का, क्योंकि आपको पार्टी नॉन नहीं है पहले से, इस कारण से कैबिनेट नहीं कर पा रहे हम लोग। और यही एक कारण है कि कैबिनेट करने में हम लोगों ने देरी किया, क्योंकि हम लोग को 2 पार्टी तो पहले से नॉन था, लेकिन आगे अब नए नए पार्टी आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं थी। यही कारण था कैबिनेट फाइल नहीं करने का। और दूसरा हम लोग आते हैं रीट के बारे में। रीट पे भी चर्चा हुई थी उस दिन कि रीट केस किया जाए। हम लोग जितने भी पास अभ्यर्थी हैं वो रीट केस करेंगे कि हमारी बहाली की जाए। तो रीट में जाना ज़्यादा मेरे समझ से सही नहीं रहेगा,
अभी को जानते हैं एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, भले ही कॉम्पिटिटिव नेचर का इस बार हुआ है, लेकिन केवल एसटीईटी पास कर जाना आपको रोज़गार की गारंटी नहीं है और उसका आपके ऊपर दावा नहीं है कि आपको नौकरी देने के लिए सरकार बाध्य है। यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन आपका नहीं हो रहा है, इसलिए रीट में जाना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो हम लोग इंटरवेनर की बात भी बहुत लोगों ने कहा था उस दिन हमारे एडमिन टीम से कि इंटरवेन करना है, जो भी एसटीईटी रिजल्ट पे केस होगा उस पर इंटरवेन करना है। और चूँकि रिज़ल्ट अभी निकला है और अभी 3 विषयों का रिजल्ट अभी बाकी भी है, तो कम से कम मई के फर्स्ट वीक में तो इन लोग का रिजल्ट ही आएगा। दूसरा बात है कि अभी सरकार भी बहाली के दिशा में कब कदम उठाएगी, छठा चरण कब कंप्लीट होगा या कहीं उसके साथ ही हम लोग की बहाली होगी। तो मान लीजिए अगर देर होगा 1.5-2 महीना जो भी हो, तो कहीं उस ड्यूरेशन में अगर कोई केस के द्वारा कोई हम लोग को हार्मफुल हो गया एसटीईटी रिजल्ट, तो हम लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए उस दिन सब लोगों ने सुझाव दिया था कि आप केस में इंटरवेन करिएगा, ऐसा एडमिन टीम का सुझाव था। नेक्स्ट आते हैं पीआईएल के बारे में। लीगल सारे ओपिनियन में क्लियर कर देता हूँ। पीआईएल के मुद्दे पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है और हो सकता है कि हम लोग पीआईएल के थ्रू ही जाएंगे। पीआईएल इसलिए जाएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है सबसे पहले तो इंटरटेन बहुत अच्छी तरीके से होता है और ये खुद चीफ जस्टिस के बेंच में डायरेक्ट इंटरटेन होता है, डबल बेंच में, सिंगल बेंच भी जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डबल बेंच में इंटरटेन होता है। दूसरी बात है कि पीआईएल में हम लोग किस तरह से जाएंगे, तो पीआईएल में हम लोग डिफरेंट जो हाई स्कूल खुले हैं और बहुत सारे जगहों पे या डिफरेंट हाई स्कूल खुलने वाले हैं, तो उन हाई स्कूल जो जहाँ पे खुल रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल पेपर में निकला हुआ था कि एक स्कूल है 165 स्कूल है जहाँ से कोई भी बच्चा प्रथम श्रेणी से पास नहीं कर पाया। तो इस तरह के डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे कि वैसे स्कूल जहाँ पे टीचर नहीं है, हाई स्कूल खुल चुका है, टीचर नहीं है, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड के, कोई फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं कर पा रहा है, या फिर मान लीजिए किसी पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, सरकारी हाई स्कूल में, और वहाँ टीचर 500 बच्चे हैं, टीचर 2 अपॉइंटेड है, तो वहाँ वैसे पेरेंट्स के थ्रू हम लोग पीआईएल करवाएंगे। यानी पीआईएल के लिए हम लोग कोई पार्टी ढूंढेंगे जिसके थ्रू हम लोग पीआईएल करवाएंगे और वो लोग ये पीआईएल करेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें टीचरों की ज़रूरत है। और ऐसे कितने भी स्कूल हैं बिहार में जहाँ पे बिना शिक्षकों के ही हाई स्कूल और +2 में चल रहा है, जहाँ पे 1 से 2 शिक्षक हैं, कहीं पे शिक्षक ही नहीं है, केवल नाम के लिए हाई स्कूल +2 चलाया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर अगर हम लोग जाके सरकार को घेरेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट हम लोग के फेवर में जाए। हो सकता है, मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया कि कोई चीज़ की गारंटी पहले नहीं होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेज है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उनकी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A में आप जानते होंगे संविधान के द्वारा शिक्षा का अधिकार उनको मिला हुआ है। तो मान लीजिए जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही तो वो तो कह सकते हैं ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी कहाँ से जब टीचर ही नहीं रहेंगे, तो बिना टीचरों का शिक्षा तो होगा नहीं। तो एक पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, 2 बिंदुओं पे पीआईएल और एक इंटरवेनर, यानी जितने भी एसटीईटी में केस होंगे उसमें इंटरवेन किया जाए। इन मुद्दों को लेकर जो है एडमिन टीम ने हमारा सलाह दिया था कि इस पे, तो ये तो रहा हमारा लीगल मुद्दा। और आपको ब्लाइंड फेडरेशन केस कर डिस्पोज कराने के लिए सबका डिमांड था कि इसके लिए हम लोग प्रयास करें, और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। अपने से जो बन पड़ता है वो हम लोग करेंगे। हाँ, इस केस में इंटरवेन करने वाली जहाँ तक बात है वो नहीं हो पाएगा, और चूँकि पहले कुछ लोग ब्लाइंड फेडरेशन केस में इंटरवेन किए थे और उनको खारिज कर दिया गया था, बोला गया था कि आप फ्रेश केस करके आइए ब्लाइंड फेडरेशन के लिए। हाँ, अगर इन केस अगर आगे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे जो जिन लोगों ने केस किया था उनसे भी मैंने बात किया था ब्लाइंड फेडरेशन में, जो इंटरवेंशन के लिए केस किए हुए थे, और साथ ही साथ उनके वकील से भी बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोगों के केस को मतलब ये कर दिया गया, खारिज करके बोला गया कि आप लोग फ्रेश केस करके इंटरवेन करिए। सॉरी, इंटरवेन केस नहीं होगा, आप लोग फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है आपका, तो आप नए केस करके केस में आइएगा। तो उसमें ब्लाइंड फेडरेशन केस में इंटरवेन करने की सवाल बहुत कम ही उठते हैं, और ऐसे सरकार इसके लिए एक्टिव हो चुकी है। हम लोग को बस थोड़ा सा पुशअप करना होगा विभाग वगैरह में जाके, या एडवोकेट जनरल के थ्रू कुछ अगर अप्रोच हम लोग का लगता है कि जल्दी सुनवाई करवाने के लिए, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक, अब आते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। हम लोग की जो एडमिन टीम ने सुझाव दिया था एक पॉलिटिकल प्रेशर का, और पॉलिटिकल प्रेशर इन द सेंस है कि हम लोग अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी मांग पत्र देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ ये निर्णय लिया गया था कि विपक्ष को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि सरकार कोई बात को अपना ईगो पर ले लेती है ना कि हाँ अब ये हमको बहाली नहीं करना है। अब विपक्ष इस मुद्दे को उठाया कि 94,000 बहाली करना है, तो सरकार देखिए कैसे उसको पेंडिंग में डाल दी है। विपक्ष उठाया, NDTV पे चला गया न्यूज़, कोई ऐसा राष्ट्रीय मीडिया चैनल नहीं था जहाँ पे ये न्यूज़ नहीं चला, लेकिन आखिर सरकार ने किसी न किसी बहाने, चाहे कोर्ट के बहाने या कुछ बहाने, ऐसा किया। तो ये एक चीज़ था कि
कोई भी मांग पत्र वगैरह हम लोग सत्ता पक्ष से ही करेंगे, क्योंकि सरकार उनकी है तो उनसे ही करना पड़ेगा। दूसरा बात और उठा था कि ट्विटर कैंपेन वगैरह भी हम लोग चलाएंगे, या मीडिया में जो भी तरह की एक्टिविटी हमारी होगी, चाहे फेसबुक या ट्विटर पे होगा, उसमें कभी भी हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पोस्ट नहीं करेंगे। और हमारी एक टीम तैयार होने वाली है जो ट्विटर कैंपेन करने के लिए स्पेशलाइज होगी, एक ग्रुप बनेगा, वहाँ पर उन लोग को जोड़ा जाएगा जो ट्वीट कर सकते हो। अब यानी कि सबको हम लोगों ने जोड़ लिया और कोई सरकार के खिलाफ कोई गाली दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, तो इस तरह से करने से कुछ होने वाला है नहीं। और ये डिसाइड एडमिन टीम ने किया था कि हम लोग को सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करना है, क्योंकि सरकार अगर अपने ईगो पर ले लेगी तो फिर कोई बहाली नहीं करेगी। आखिर अगर किसी से आपको कुछ लेना है तो झुक के लेना पड़ेगा, सीना तान के लेने के लिए एग्री नहीं है हमारी एडमिन टीम। यानी एडमिन टीम का मानना है कि सरकार को हम लोग प्रे करके अपनी बातों को मंगवाएं, इसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास करना है। और दूसरा एक और मुद्दा आया था STT सर्टिफिकेट मिलने का, कि STT सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है तब हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि क्या क्या हम लोग जो भी करना होगा। ऐसे PIL वगैरह जो करना है उसमें तो खैर STT रिजल्ट का हम लोग सर्टिफिकेट का वेट करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि PIL में हम लोग ना पार्टी बनेंगे और ना हम लोग उसमें कुछ इन्वॉल्व होंगे। वो इनडायरेक्ट वे है रिक्रूटमेंट कराने के लिए। और नेक्स्ट एक चीज़ और आया था उस दिन की, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलके अपनी बातों को रखे, 7वां चरण नहीं है, और ये बात तो मैंने आज खुद रख भी दिया है, लेकिन कुछ इस पे हो नहीं पाया। शिक्षा मंत्री जी ने वही बात दोहराया। ऐसे उन्होंने कहा है ये बात कि हो सकता है कि 6ठा चरण और आपका दोनों लोग का साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ब्लाइंड वाला केस को पहले डिस्पोज होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। भर्ती की दिशा में कोई भी कदम ब्लाइंड फेडरेशन केस के डिस्पोज होने के बाद ही हो सकता है, ये उन्होंने आज स्पष्ट किया गया है। ठीक है, एक और अंतिम है बिंदु की मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करना है, तो जो कि असंभव कार्य है। बिहार के मुख्यमंत्री से मिलना इम्पॉसिबल काम है, अभी तक हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। हाँ, मैं एक बार मुख्यमंत्री आवास में गया था, सुधांशु जी हैं सिवान के, वो इसके गवाह हैं, वो भी गए हुए थे हमारे साथ में, और दोनों लोग गए भी हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब समझिए कि वो एक बाई चांस चले गए थे, मतलब कुछ उन लोग को ऐसा लगा कि ये लोग कोई दूसरे लोग मिलने आए हुए हैं और हम लोग कुछ और काम से मिलने गए हुए थे, और हो सकता है किसी और उसी सेम टाइम पे किसी और को भी बुलाया गया था, तो मिस्टेक से वो लोग हम ही लोग को लेकर चले गए। अब खैर जैसे भी हो हम लोग इंटर कर गए थे, और मुख्यमंत्री के PA जो है दिनेश राय जी, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन वगैरह दिया था, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने आप लोग को बुलाया नहीं था, मैंने बोला था कि बाहर ही लेटर आप दे देने के लिए, लेकिन चलिए खैर अब आप लोग अंदर आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ले लिया था मैटर वगैरह हम लोग का, और फिर बोला कि ठीक है हम इसको अब कन्वे कर देंगे मुख्यमंत्री जी के पास, फिर आगे जो भी होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बहाली के दिशा में देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एडमिन टीम के जो हम लोग की मीटिंग हुई थी जून पे, उसमें डिसाइड हुआ था। इन सारे चीज़ों के अलावा अगर आपके पास कोई आइडियाज़ वगैरह हैं तो वो आप नेक्स्ट जूम मीटिंग जो संडे को होने वाली है उसमें रखेंगे। और दूसरी बात मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कि जूम मीटिंग पे केवल 100 लोग ही जुड़ पाएंगे, इसलिए वैसे लोग जो इन सारी बातों से सहमत हैं वो ना जुड़े, और जिनको कुछ इन बातों के अलावा जो आज मैंने डिस्कशन किया इसके अलावा कुछ अगर और बातें आपको रखना है तब आप जुड़ के रखिए, क्योंकि 100 लोग की कैपेसिटी लिमिट होती है, तो 100 लोग ही जुड़ पाएंगे उस टाइम में। और लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक जो ग्रुप है बिहार STT वर्किंग कमेटी, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी लिंक हम लोग डाल रहे हैं। एक चीज़ मैं और कहने वाला हूँ कि सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस, इसको लेके बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है, और दुविधा इन द सेंस कि बार बार लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा सीट है। कभी होता नहीं, कोई एक बात को बार बार आप हिंट करो, बार बार पिंच करो आपके माइंड में, तो वो एक माइंड में बैठ जाता है। तो एक तरह से ऐसा मतलब फीलिंग आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा रिजल्ट दे दिया गया है कंप्यूटर साइंस सोशल साइंस में। ऐसे विभाग या कोई भी अधिकारी इस बातों से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बार बार लोगों ने ऐसा पिंच किया है, और दूसरी बात जब RTI किया गया, रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश थे जिस विषय का, उसका भी जवाब नहीं आया, तो थोड़ा सा मन में शंका उत्पन्न हो ही जाता है किसी के भी आदमी के। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 15 मई के बाद ही हो सकता है कि RTI का जवाब आए। लेकिन विजय चौधरी जी ने, यानी हमारे शिक्षा मंत्री ने आज फिर से आश्वस्त किया है कि जितने लोग के रिजल्ट हैं उतने लोग की नौकरी पक्की मान के चलिए आप, मोटा मोटा इतना बात उन्होंने फिर से स्पष्ट किया है। और तो फिर से मैं लास्ट और लिस्ट बस यही कहूँगा कि जो भी हमारे मीटिंग में जुड़ेंगे, इन सारे चीज़ों के अलावा कोई अगर और आपके पास आइडियाज़ होंगे तो वही जुड़ेंगे, बाकी ऐसे जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 100 लोग की लिमिट है। इसलिए कोई और अगर आइडियाज़ आपके पास होंगे तो फिर आप जुड़िएगा। चलिए, धन्यवाद आप तब तक के लिए।